आशीर्वाद का एक एक शब्द कामयाब होता है। हमारा इतिहास बताता है हम आशीर्वाद के महत्व को बिल्कुल भूल गए। एक जमाना था ना जब रामायण भी आप पढ़ते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। उस जमाने का बच्चा मोबाइल नहीं संभालता था, वो प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम माता पिता के पैर छूता था और उसको आशीर्वाद मिलता था। आज इस आशीर्वाद का मजाक बन गया है। अब जैसे चुनाव चलते हैं, एक से एक लफंगा जाएगा, बड़े बूढ़ों के पास में जाएगा, पैर छुएगा, दादाजी फूफा जी भी कह दे उस समय तो कोई बुराई नहीं है, आशीर्वाद दो मेरी जीत हो, मुझे वोट देना। लेकिन याद रखना, ऐसा ही आशीर्वाद लेने वाला और ऐसा ही देने वाला। आशीर्वाद की कीमत को आपको जानना है तो अपना महाभारत पढ़िए। ये महाभारत जिस समय टेलीविजन पर चलता था, मैं संन्यास आश्रम गाजियाबाद का अध्यक्ष था उन दिनों, और गाजियाबाद में जब ये शुरू होता था रविवार के दिन, तो गाजियाबाद तो ऐसा लगता था जैसे कर्फ्यू लग गया, यहाँ कोई है ही नहीं। मैंने तो एक दो बार देखा किसी परिवार में, बड़ी अच्छी बात हाथ लगी उसमें। दुर्योधन गया अपनी माता गांधारी के पास में और जाकर के कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दो। कि बेटे किस बात का आशीर्वाद? कि मां मुझे ये आशीर्वाद दो कि युद्ध में मेरी जीत हो और पांडवों की हार हो। एक मां ने अपने बेटे को जो जवाब दिया है, पूरे संसार में जितने भी देश हैं प्रत्येक देश का इतिहास मंगाओ, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, लेकिन गांधारी ने उत्तर दिया नहीं, आपको कहीं नहीं मिल सकता। गांधारी कहती है बेटे मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकती। क्यों? कि जीत का आशीर्वाद तो उसे दूंगी जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तू तो पराया हक छीन करके खाने वाला है। यदि तुझे आशीर्वाद दूं और तेरी जीत हो तो आर्यावर्त देश में तेरे जैसे लुच्चों का राज होगा, और जहां तेरे जैसों का राज होगा वहां धर्मात्मा लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, उसका पाप मुझे भी लगेगा। आज आप देखते हैं यदि किसी नेता की मां को यह कह दिया जाए कि तेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, तू परी चौक पर 1 घंटा डांस कर, वो 4 घंटे करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरा बेटा एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन इतिहास को देखा आपने, जहां एक मां अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं देती, वो देती है तुझे आशीर्वाद दूं और तेरा भारत विराज हो, सज्जन धर्मात्मा लोगों का जीना भी दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं हूं। यहां आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब जो श्रेष्ठ कर्म को करने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा तो और किसे दिया जाएगा? केजरीवाल को दिया जाएगा? फिर इनको आशीर्वाद उसको दिया जाता है जो संसार का श्रेष्ठ कर्म करता है। ये श्रेष्ठतम कर्म है, यानी अच्छा, उससे भी अच्छा और सबसे ही अच्छा। आजकल के बच्चे अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं ना, तो आप कह सकते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अंग्रेजी भी कह लो गुड, बेटर और बेस्ट। ये बेस्ट कर्म है, तो बेस्ट कर्म करने को आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा? आज ये देखो, हमारे देश में परंपरा थी कि लोग कहते थे आज यजमान मैं बनूंगा। यदि आप ये हिंदू समाज जागरूक होता तो इस कार्यक्रम के पंपलेट छपने से पहले ही या बाद में भी नागेश जी से हजारों आदमी आकर के मिलते, उस दिन यजमान मैं बनूंगा, उस दिन मैं बनूंगा, उस दिन मैं बनूंगा। लेकिन हिंदू कौम का दुर्भाग्य देखो कि आज यज्ञों में यजमान बनने के लिए खुशामद करनी पड़ती है हमें। भैया तुम बन जाना, भैया तुम बन जाना, और वह नखरे दिखाता है जैसे एहसान कर रहा हो। बोलो होता है नहीं होता है? अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए याद रखना, आपके अंदर एक बहस होनी, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यजमान हम बनेंगे, यजमान हम बनेंगे। इतने लोगों का आशीर्वाद लेकर के फलीभूत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। आपने सुना होगा
11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और वो ताशकंद में हुई थी समझौते के अंदर। वो कैसे हुई किसी को पता नहीं। आपको ये तो पता होगा ना, गांधी को गोली किसने मारी सब जानते हैं, आपको पता है ना। इंदिरा गांधी किसने मारी, राजीव गांधी किसने मारा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री किसने मारा किसी ने चर्चा नहीं की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में कैसे मरे कोई जवाब नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कैसे मरे किसी को पता नहीं है, क्योंकि मारने वाले भी वही। अब क्या सोचा था हाकिम से शिकायत करेंगे, मगर वो कमबख्त उन्हीं का चाहने वाला निकला। हमने सोचा हाकिम से शिकायत करें, लेकिन जिसकी शिकायत करनी थी वो उन्हीं का मित्र था, उन्हीं का चाहने वाला था। यहां बताए कौन। अंधेर गर्दिश देश में इतनी चल रही है कि जिसकी कोई भी सीमा है ही नहीं। 11 जनवरी को जिस समय भारतवर्ष में सूचना पहुंची लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, कांग्रेसी एकदम इकट्ठे हो गए। भाई इतना तो कहा, भाई लाल बहादुर शास्त्री मर गए, उनकी लाश आए, और बात तो बाद में चली। सबसे पहले ये बना लाल बहादुर शास्त्री तो मर गए, प्रधानमंत्री कौन बने। तो जब तक वो आए, उनकी अंत्येष्टि हो, जब तक, जानते हो आप, एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया और वो 2 बार बने। क्या नाम था उनका, नंदा जी, और टेम्परेरी प्रधानमंत्री बना दिए। और लाल बहादुर शास्त्री की लाश आई और उनकी अंत्येष्टि करके फिर एकदम सभा हुई। भाई प्रधानमंत्री किसे बनाए। इंदिरा ने कहा प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धाकड़ नेता बैठा हुआ था, वो कहने लगे तू क्यों बनेगी, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अब इंदिरा घबरा गई। मैं आशीर्वाद की बात बता रहा हूं आपसे, आपको यह लग रहा होगा स्वामी जी कहां पहुंच गए। मैं आशीर्वाद की जड़ को खोद रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं बनूंगा। अब वो जो डर गई तो उसने सोचा ये धाकड़ आदमी है, पावरफुल है, कभी ऐसा ना हो कि यही बन जाए। वो भागी भागी पहुंची संत विनोबा भावे के पास में। सुना ना आप, यहां संत भी पता नहीं कौन बन जाए, कौन महात्मा बन जाए, कौन संत बन जाए, कुछ पता नहीं। आपको पता कि स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि आंदोलन का विरोध करने के लिए सबसे पहले संत विनोबा भावे गया था। सेंट नहीं, 1 नंबर का काफिर आदमी था वो। और गांधी ने भेजा था कि शुद्धि आंदोलन बंद करो। और वो कहता है आर्यों के घर में जब कोई अतिथि आता था, गाय के बछड़े को मार करके मांस खिलाते थे। ये तुम्हारे संतों की कहावत है, कहते हैं वो। और विनोबा भावे के पास में गई ना, उसने कहा तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है कि हाँ, कि एक काम करो, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबका आशीर्वाद लो, और जितने संत हैं उनका आशीर्वाद लो। आशीर्वाद में बहुत कीमत होती है, बड़ा बल होता है, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी। इंदिरा ने कहा तो सबसे पहले तो आशीर्वाद तू ही दे। विनोबा भावे ने कहा मेरा आशीर्वाद है तुम प्रधानमंत्री बनो। वो भागी फिरी, भागते भागते वो पहुंची संत करपात्री महाराज। और करपात्री महाराज ऐसे थे कि दयानंद को और आर्य समाज को बहुत गाली देता था वो, लेकिन इतना गौ भक्त व्यक्ति था वो गाय के लिए तो जान भी दे देता। वो गौ भक्त बहुत ज्यादा थे। वो बर्तन में नहीं खाते थे, हाथ पे ऐसे लेकर के रोटी खा लेते थे। करपात्री इसीलिए नाम हो गया उनका। और जब उनके पास पहुंचे ना, स्वामी जी आशीर्वाद दो मैं प्रधानमंत्री बनूं,
उनका ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, तुम प्रधानमंत्री बनोगी। और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री बनी गई, क्योंकि उनका बहुमत था। और जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो प्रधानमंत्री बनने के ठीक 3 महीने के बाद में करपात्री जी ने बात करी, इंदिरा तुम ये मानती हो कि तुम जो प्रधानमंत्री बनी हो उसमें मेरे आशीर्वाद का भी हाथ है? कि हाँ जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से बनी हूं। करपात्री महाराज ने कहा तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या मिल सकता हूं? कि आ जाओ। करपात्री जी महाराज गए और मैं बैठ कर के करपात्री जी ने कहा, इंदिरा मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, तुम प्रधानमंत्री हो, बहुमत तुम्हारा है, संसद में तुम्हारा बोलबाला है, बस एक चीज मांगता हूं, एक काम करो कि कानूनी रूप से भारतवर्ष के अंदर गौ हत्या बंद कर दो। कानून बनाओ, भारतवर्ष में गाय की हत्या ना हो। इंदिरा ने कहा महाराज ये कानून नहीं बन सकता। कि क्यों? कि देश में कोई हिंदू ही थोड़ी रहते हैं, मुसलमान भी तो रहते हैं। ये देश कोई हिंदुओं का ही थोड़ा ही है, मुसलमानों का भी तो है। अब यदि कानूनन गाय की रक्षा को बंद किया जाएगा तो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में साफ साफ अन्याय होगा और गांधी जी की अहिंसा को बट्टा लग जाएगा। ये तो ये कानून नहीं बन सकता। कि नहीं बनाओ, कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, कि ठीक है। करपात्री जी वहां से चले और दिल्ली बिरला मंदिर में बैठ करके उन्होंने सारे भारतवर्ष की गौशालाओं को पत्र लिखा, साधु संतों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 1966 में, यानी 7 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व है। आप मनाते हैं गोपाष्टमी? जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है ऐसी गोपाष्टमी भी हिंदू मनाते हैं। जो जानता है वो मनाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपों का, यानी गोपालकों का जो दल था उसकी स्थापना की थी। गोपाष्टमी वो है। गायों की रक्षा कौन करे? और उन गोपों की जो पत्नियां होती थी उन्हीं को गोपी कहते हैं। हरामखोरों ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया गोपियों का। गोपाष्टमी मनाते हैं कि 7 नवंबर की है और 6 नवंबर को सारे देश के लोग एकत्रित हो जाइए। जिन्हें गौ से प्रेम था वो गए, और आपको विश्वास हो या ना हो मैं भी गया। मैं उस समय केवल 17 साल का था। जहां मेरी जन्मभूमि में जिला मेरठ में 130 साल पुरानी गौशाला है वहां, और गायों के संस्कार मेरे ऊपर जन्म से हैं। वहां के लोग आए, बहुत पब्लिक आई। मंच ऐसा ही बना हुआ था। ऐसे मंच पर खड़ा होकर के करपात्री जी ने कहा कि एक काम करो, हम जबरदस्ती कानून बनवाएंगे और संसद को घेर लो। जो बाहर चला गया है वो अंदर ना आए, जो अंदर चला गया वो बाहर ना आए, और धक्का मुक्की और मारपीट करनी पड़े तो करो। अब कई हजार लोग थे, संसद को घेर लिया। जब अफरा तफरी मची, इंदिरा के आदेश हो गए, गोली चल गई। 148 गौ भक्त 1 मिनट के अंदर धरती पर लेट गए। यहां तो उस आयु के तो बहुत बैठे होंगे, ये 500-700 साल पहले की बात हो रही है। मेरी उम्र के तो बहुत बैठे होंगे यहां। कोई ऐसी तो है नहीं 500 साल पहले की बात हो, स्वामी जी, हो या ना हो इतिहास में लिख दिया होगा। वैसे ये तो हमारी आंखों आगे की बात है। मैं वहां नहीं था जहां गोली चल रही थी, जाने ही नहीं दिया लोगों ने। हम जैसे बच्चों को तो एक तरफ धकेल दिया हो, लेकिन लाशों को हमने देखा और करपात्री को भी देखा। याद रखना, स्वामी करपात्री जी ने उस समय मंच पर खड़े होकर के कहा था कि इंदिरा, ये तुम मानती हो कि मेरे आशीर्वाद से तुम प्रधानमंत्री बनी, ये तुम भी मानती हो, लेकिन एक बात सुन ले, मैं आशीर्वाद देना जानता हूं तो श्राप देना भी जानता हूं।
और जाए तुझे श्राप दे रहा हूं कि जैसे 148 गौ भक्त मरे हैं, एक दिन तू भी गोलियों से मरेगी और जा आज के ही दिन मरेगी। आपको पता है, आप मोबाइल पर मिलान कर लेना, दोनों बातें पूरी हो गई। गोलियों से मरी या नहीं मरी, उसके पता, उसके पेट में से 42 गोली निकली थी। जब पेट चीरा गया ना, उसका पोस्टमार्टम हुआ, एक ने तो स्टेन का पूरा ब्रश उतार दिया, 38 गोली आती है उसमें, ऐसा सुना मैंने। 32 ये फौजी भाई बैठे, और एक ने रिवॉल्वर की उतार दी, मरी ना। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि हिंदी और अंग्रेजी महीनों में 20-20, 25-25 दिन का अंतर हो जाता है। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी थी और 31 अक्टूबर 1984 को भी गोपाष्टमी थी। देखकर मिला करके देख लेना है। और कमाल तो इस बात का देखो, इस देश के लफंगों ने वो आशीर्वाद देने के पात्र नहीं थे। वैसे दिया, वो बन गई, वो आशीर्वाद से थोड़ी बनी, वो तो मामला ही कुछ दूसरा था। इस देश के अंदर, हिंदुओं के देश में, और अपने को ब्राह्मण की बेटी कहलाने वाली, ब्राह्मण की बेटी यानी गाय की रक्षा करने वालों पर भी गोलियां चलवा देती है। और वो देश, वो कमीने इस देश पर 70 साल तक राज कर गए। कर क्या नहीं किया, बोलो। अरे आर्य समाज के मन से बोल रहा हूं मैं, तलवार चाटने वालों का मंच नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि स्वामी जी तुम झूठ बोल रहे हो। आप ये कह सकते हो कि स्वामी जी तुम्हारी बात हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मतलब हो? आप ये तो कह सकते हैं कि स्वामी जी हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शिवानंद तो झूठ बोल रहा है। ये बहुत नई बात है, दर्ज है यहां। लेकिन आपकी आंख अभी नहीं खुली, आप अभी निद्रा में ही हो। कब खुलेंगी आंख? स्वामी जी जैसे बैठे हैं, इनके व्याख्यान आपने सुने होंगे। मेरे विचार से तो ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रचारक, उपदेशक, सन्यासी हैं, रात को यदि आंख खुल जाए किसी वजह से, तो थोड़ी बहुत देर इस देश की दशा को याद करके रोते जरूर होंगे वो। क्योंकि हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसका अन्न खाते हैं, इसकी जल पीते हैं, और इस देश पर दिन निकलने से पहले लाखों गायों की हत्या हो जाए और गाय की रक्षा करने वालों पर गोलियां चलें। आप एक बात कहोगे ना, कह सकते हो आप, स्वामी जी हमने कई बार सुना है आपको, आप सांप्रदायिक चर्चा करते हैं। बिल्कुल करता हूं, और मुझे आप सांप्रदायिक ही मान लो। क्यों? मैं ये कहता हूं कि सच को सच कह देना सांप्रदायिकता नहीं होती। अगर सच को सच कह देना भी सांप्रदायिकता है, तो कान खोल करके सुन लो कि सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता, सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, तो मेरा नाम भी फिरका परस्तों में जोड़ दें। मगर मुल्क से प्यारा है मजहब जी नहीं, उनसे कह दो वो मेरे वतन को छोड़ दे। गाय का कलेजा खाने वाले का इस राम की धरती पर, कृष्ण की धरती पर कोई काम? इन्हें यहां पाला किसने? पालने वाले भी हम हैं, वो बेईमान हम ही हैं जिन्हें पाला। बंटवारे भी हो गए, बीमारी ज्यों की त्यों नहीं। लोग है बंटवारा हो गया और बीमारी ज्यों की त्यों है। अरे 50 गुना बढ़ गई हो, ज्यों की त्यों होती तो भी झेल लेते हम। याद रखना आगे क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन आसपास बाईपास निकल जाती है ना आपके दिमाग से वो। 26 मार्च, डेट बाई डेट बता रहा हूं, 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक किया। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने कह दिया था ना कि मैं पाकिस्तान के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं बिल्कुल। उन्होंने कहा हम सिखाएंगे तुझे स्वतंत्र रहना। उन्हें उस पर अटैक कर दिया। इंदिरा गांधी दोनों के बीच में घुस गई।
बांग्लादेश की मदद के लिए। और याद रखना, जिस समय हमारी सेना वहां गई बांग्लादेश में और पाकिस्तानी दरिंदों को मार मार करके भगाया, उस समय एक सिख रेजिमेंट जो थी उसने एक बंकर पर काबू किया। बंकर तो जानते होगे ना आप, अंडरग्राउंड बना लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब उस पर काबू किया तो रेजिमेंट का जो कमांडर था उसने कहा, बंकर के अंदर जो भी लोग हैं बाहर आओ या अंदर ही मारें, हो कौन तुम ये बताओ। सज्जनों, बंकर के अंदर से एक लड़की की आवाज आई। लड़की ने कहा कि भैया, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तुम तो हिंदुस्तानी हो। कि हाँ हिंदुस्तानी है। तो तुम तो हमारे रक्षक हो, भक्षक नहीं हो। कि हाँ तुम्हारे रक्षक है, लेकिन तुम बताओ रक्षक तो जब ही बनेंगे, तुम हो कौन। लड़की ने कहा, हम पाकिस्तानी नहीं है, लड़की हैं, ढाका यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं और इस बंकर में हम 74 लड़कियां हैं। हम 74 लड़कियां हैं, पुरुष यहां कोई नहीं है, ढाका यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं और हमें पता चल गया तुम हमारे रक्षक हो। कमांडर ने कहा, तो बहनों, जब तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं तो फिर बाहर आ जाओ ना, हम सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आएंगे। वो लड़की बोली कि भैया, हम बाहर नहीं आ सकती, हमें पता चल गया कि तुम हमारे भाई हो, रक्षक हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने बाहर नहीं आ सकती। उसने कहा, क्यों? कि देखो, 4 दिन से इस बंकर में बंद हैं और पाकिस्तानी दरिंदों ने हमारे साथ में क्या क्या किया है वो तो हम बता नहीं सकती, लेकिन इतना बताती हूं कि 74 लड़कियों के बदन पर 1 इंच भी कपड़ा नहीं है। उन कुत्तों ने फाड़ डाला, जला दिए। हमारे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन हमारे बदन पर 1 इंच भी कपड़ा नहीं है। भैया ये बताओ तुम, एक जवान बहन जवान भाई के सामने क्या इस हालत में जा सकती है? कमांडर ने कहा, ठीक है। भाइयों, सिख रेजिमेंट थी, वो सिख थे सारे उसमें, हमारे बहादुर पुरुष, और सामने बैठे देखो पगड़ी बांधे हुए हैं। मैं भी बांधता था पहले, अब छोड़ दी मैंने, मेरे से बनती नहीं, अब ये हाथ चलता ही नहीं, इधर इसमें दर्द रहता है। ये पगड़ी, सरदार तो सभी पगड़ी बांधते हैं ना, ये पगड़ी उस दिन बहुत काम आई। रेजिमेंट का जो अफसर था, उनका, भाइयों, सारे सिपाही अपनी अपनी पगड़ी खोल करके, पूज्य स्वामी जी की पगड़ी देख रहे हैं ना, भाइयों अपनी अपनी पगड़ी खोल करके बंकर में फेंक दो। और सारी रेजिमेंट ने अपनी पगड़ी उतारी, बंकर में फेंक दी। और उसने कहा, बहनों बेटियों, इनको लपेट लपेट करके आ जाओ, कम से कम तुम्हारी नग्नता ढक जाएगी। अपने पास आओ, हम तुम्हें गाड़ी में बैठा करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आएंगे। और जब पगड़ियां फेंक दी, सारी बेटियों ने पगड़ी लपेट लपेट करके बाहर आई और हमारी सेना ने गाड़ी में बैठा करके उन्हें ढाका के इस्कॉन मंदिर में छोड़ा। और इस्कॉन मंदिर में ही वहां के 50,000 लोग, गाय का कलेजा खाने वाले 50,000, 6 महीने तक उस मंदिर में पले, वहां का अन्न खाया, मंदिर में सुरक्षित रहे। और बांग्लादेश के अंदर झगड़ा होते ही कमीनों ने सबसे पहले आग इस्कॉन मंदिर को लगाई है। जो जानवर की औलाद तुम्हें ये पढ़ाने आए ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, वो 1 नंबर का गद्दार है, उसका मुंह पीट करके भगा दिया करो वहां से। यदि आप भाईचारे की बात करो, एक हो सकता है तुम उन्हें भाई बनाओगे, वो तुम्हें अपना चारा बनाएंगे, इसी का नाम भाईचारा है। और ना हो तो अब देख लेना, आगे देख लेना, अब भी देख रहे हो, आगे देख लेना। और देश की जो दशा है वो आपके सबके सामने, केवल मेरी सामने नहीं है। लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि समय रहा नहीं है, अब
समय बहुत थोड़ा सा रह गया। आप ये सोचते होंगे ना ग्रह युद्ध चल रहा, अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ग्रह युद्ध की आग लग चुकी है, लेकिन अभी आपके पास तक नहीं आई है, नजदीक ही है। और थोड़ी बहुत चली है, उसे तुम मानते नहीं हो। करपात्री जी का आशीर्वाद पूरा हुआ है नहीं हुआ, बोलो। और युधिष्ठिर मेरे जैसा पागल तो था नहीं। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान, भले ही जुआरी था, लेकिन बहुत बड़ा धर्मात्मा था। आपको पता, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बस शंख बजने वाला है और युद्ध एकदम शुरू। सबको पता युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया, उसी समय रथ में से कूद करके और कौरवों की तरफ चल दी। भीम ने कहा देखो ये मारा जाएगा, युद्ध शुरू होने वाला है, दुश्मनों के बीच में अपने आप जा रहा है। अर्जुन ने कहा कि देखो रोक तो हम सकते ही नहीं, इसको आज तक नहीं रोका हमने, ये कुछ भी करे, लेकिन एक काम करो, इसके पीछे पीछे चलो, यदि कोई मारेगा तो बचा तो लेंगे। युधिष्ठिर आगे, चारों भाई पीछे। चलते चलते कहां पहुंचा? युधिष्ठिर पहुंचा पितामह भीष्म के पास में, और भीष्म के पैरों में सिर रख दिया। भीष्म ने कहा क्या चाहते हो? कि दादाजी आशीर्वाद दो। कि किस बात का आशीर्वाद? कि मेरी जीत हो, हम जीत जाएं। भीष्म ने कहा प्रतिज्ञा करे बैठा हूं, 10,000 को रोजाना काटूंगा, रोजाना 10,000 को काटूंगा, तू विजय का आशीर्वाद लेने आया है? युधिष्ठिर ने कहा 20,000 को काटो या 10,000 को काटो, लेकिन आशीर्वाद दे दे। भीष्म ने कहा भाई लड़ूंगा तो दुर्योधन की तरफ से ही, लेकिन जीत तेरी चाहता हूं। जा ठीक है। और वो चल करके द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य से भी कहा, द्रोणाचार्य से तो ये कह दिया कि अपने मरने की तरकीब बता, क्योंकि जब तक तुम नहीं मरेगा, जब तक हमारी विजय होना संभव। द्रोणाचार्य ने कहा ये बात तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जब तू आ ही गया तो आशीर्वाद देता हूं, जीत तुम्हारी होगी। फिर वो कृपाचार्य के पास में गए, कृतवर्मा के पास में गए, सबने आशीर्वाद दिया। तो कुछ तो ताकत होगी ना। क्या महर्षि मनु को नहीं मानते आप? महर्षि मनु जो संसार के सबसे पहले राजा हुए हैं, सबसे पहले राजा महर्षि मनु, वो कहते अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो बड़े बूढ़ों का, संतों का, विद्वानों का आशीर्वाद लेता है, गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेता है, जीवन में उसकी 4 चीज हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। क्या बढ़ती है? आयु। आप कोई बच्चा आपके पैर छुए, आप कहेंगे बेटे जीता रहो, आयुष्मान हो, होगा नहीं होगा? उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है। महर्षि दयानंद सबसे उत्तम थे ना अपने विद्या, अपने साथियों में। यही कारण था कि अपने गुरु के बहुत लठ झेले उन्होंने। और एक बार तो विरजानंद ने जब लठ बजाया ना तकड़ा पढ़ करके, और जब बैठ गए ना, तो महर्षि दयानंद उस समय उनके हाथों को ऐसे सहलाने लगे। गुरु कहते हैं क्या कर रहे हो? कि गुरुजी आपके हाथ दुखने लगे होंगे, मैं तो बड़ा तकड़ा मजबूत आदमी हूं, और आपकी तो हड्डी हड्डी चमक रही है, इतने लठ बजाए हैं, आपके हाथ दुखने लगे होंगे, लाओ आपकी थकावट उतार दूं। उस समय आंखें तो थी नहीं विरजानंद की, और जब आंखें नहीं थी तो आंसू भी कहां से निकले, लेकिन अंदर की जो प्रक्रिया उससे शायद आंसू निकले हों और वो अंदर ही चले गए हों। विरजानंद ने कहा कि बेटे आज मुझे जैसा शिष्य मैं चाहता था, आज वो मुझे मिल गया। और आज उस व्यक्ति का नाम है या नहीं है? आयु, विद्या, यश और बल, ये सारी चीज उससे बढ़ती हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं। और आप यदि पूरा महाभारत पढ़ोगे तो वो पूरी कथा तो मैं आपको बता नहीं सकता, संक्षेप में थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। याद रखना, युद्ध के मैदान में जिस समय युद्ध चल रहा है ना, वहां अर्जुन ने एक बात कही, भगवान श्री कृष्ण देखो, एक मोर्चे पर तो मैं लड़ रहा हूं,
मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। एक मोर्चे पर भीम लड़ रहा है, एक मोर्चे पर अर्जुन लड़ रहा है, एक मोर्चे पर नकुल सहदेव लड़ रहे हैं, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक मोर्चे पर युधिष्ठिर लड़ रहा है, उसकी मुझे बार बार याद आती है, क्योंकि वो लड़ाकू तो इतना है नहीं। चलो मेरे रथ को दौड़ाओ और चल करके देखते हैं मर गया जिंदा है अभी। आपको पता है महाभारत का युद्ध 65-66 किलोमीटर में था ये। आप कहेंगे जी आपने कहां पढ़ा? महाभारत में लिखा 5 योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस, 5 योजन 20 कोस, और 20 कोस मैंने हिसाब लगाया वैसे ही 67-68 किलोमीटर बैठता है। और जब रथ दौड़ाया ना भगवान ने, कृष्ण ने, तो जहां युधिष्ठिर लड़ रहा था देखा युधिष्ठिर वह है ही नहीं। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर यहां नहीं है। अर्जुन बोला जो मरे पड़े हैं उनमें देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरे हुए में भी नहीं है। अर्जुन ने कहा जिंदा भी नहीं है मरा भी नहीं है, इसका मतलब यहां से भाग गया। और वास्तव में हुआ भी यही था। जहां युधिष्ठिर लड़ रहा था कौरवों की तरफ से कर्ण आ गया। अब कर्ण का युधिष्ठिर का मुकाबला क्या था? जब संग्राम हुआ 2 मिनट में युधिष्ठिर को लहूलुहान कर दिया। और कर्ण ने अपनी वाणी से कहा कि युधिष्ठिर, चाहूं तो तुझे बहुत जल्दी मार सकता हूं, लेकिन तुझे मार करके मैं बहादुरी नहीं मानता। जा भाग जा यहां से, तुझे मारने में वीरता नहीं मानता मैं। क्या मारना तेरा? और युधिष्ठिर भागा, शिविर में जाकर के डॉक्टरों से कहा, वैद्यों से कहा मेरा इलाज करो। वो इलाज करवा रहे हैं। और तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ लेकर के वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने दूर से देखा कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं और ये तुझे उल्हाना देंगे, लेकिन पहले उल्हाना मैं ही दे दूं इन्हें, क्योंकि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और युधिष्ठिर ने दूर से देखते ही कहा अर्जुन तुम आ गए? कि हाँ। कि कर्ण तो मार दिया होगा। उन्होंने कहा कर्ण से लड़ने तू गया था? मैं गया था, मैं तो अभी मुकाबला ही नहीं हुआ हमारा। तो पता युधिष्ठिर क्या कहता है? अर्जुन हमने बहुत बड़ी भूल की जो युद्ध ओट लिया। हमें क्या पता था तो इतना कायर आदमी है, अभी तक कर्ण नहीं मारा तुझसे। ये गांडीव तेरे मतलब का नहीं है, ये किसी और को दे दे। महाभारत बताता है अर्जुन ने एकदम तलवार खींच ली। तलवार खींच करके वह युधिष्ठिर की गर्दन पर बस पड़ने ही वाली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नीति बुद्धि, उनका कहां तक प्रशंसा करूं। लुच्चों ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्हें। वो एकदम कहा अर्जुन क्या करते हो? कि युधिष्ठिर को मारूंगा। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या? कि पागल ही समझ ले, लेकिन मारूंगा। कि क्यों? उसने कहा जिस दिन ये गांडीव धनुष मिला था उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ू, चाहे बाप भी हो। ये भाई है, मारूंगा इसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये यदि अर्जुन के हाथ से युधिष्ठिर मारा गया तो कौरवों के घर में घी के दीपक जल जाएंगे। आज ये तो आपस में मरने लगे, हमारा क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ठीक है अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, कत्ल कर देना ही मारना नहीं होता। जो अपना पूज्य है, गुरु है, माता पिता है, जो अपने से बड़े हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका अपमान कर देना भी मारने के बराबर होता है। याद रखना, कोई बहन बेटी बैठी हो, यदि अपनी सास का अपमान करती है, ससुर का अपमान करती है, तो ये समझो तुमने हत्या कर दी। बेटे ने बाप के प्रति बोल दिया तो हत्या कर दी। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, मैं अपना नहीं कह रहा। तू एक काम कर, युधिष्ठिर का अपमान कर दे, भाई तो मर ही जाएगा। अर्जुन ने सोचा बात तो ठीक है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उनका युधिष्ठिर कायर तू, जुआरी तू, बात हमें बनाता है। 2-4 बात कही, बहुत लंबी बात है वहां तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रहे तो मर गया, बस इतना ही काफी है, चलो यहां से। ये तो मर ही गया, देखो सर झुकाए बैठा है। लेकिन जैसे आगे चले तो अर्जुन ने फिर तलवार निकाली। कृष्ण ने कहा अब किसको मारेगा? कि अब मैं खुद मरूंगा। कि क्यों? कि जिस भाई का हमें हमेशा सम्मान किया है और आज मैंने उसका अपमान कर दिया, मुझे आत्मग्लानि हो रही है, बस मैं तो आत्महत्या करूंगा।
कृष्ण ने सोचा यदि अर्जुन मर जाता है तो महाभारत आज ही आधा है बस। भगवान श्री कृष्ण कैसे निपटाते हैं इस बात को? भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, अपने से बड़े का अपमान कर देना मारने के बराबर है, और वो कहते अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर लेना आत्महत्या के बराबर है। आपने देखा ना, बहुत से लोग अपनी प्रशंसा आप ही करते रहे, अब करे भी क्या, दूसरा कोई करता नहीं उनकी, आप ही प्रशंसा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर लेना मरने के बराबर है, तो अपनी प्रशंसा कर ले, आत्महत्या हो जाएगी। अर्जुन ने छाती खोल करके एकदम कहा, तो फिर इसमें शक भी क्या है? मेरे जैसा योद्धा इस समय धरती पर है? मैं तलवार लेकर के जिधर निकल जाता हूं गलियारे साफ कर देता हूं। क्या मेरे तीर का निशाना खाली गया है आज तक? और भगवान श्री कृष्ण दुनिया का पहला व्यक्ति हूं कि द्रौपदी के स्वयंवर में सारे संसार के राजा थे, लेकिन एक अर्जुन ऐसा है जो लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को जीत करके लाया था। दुनिया का सबसे एक नंबर का योद्धा हूं या नहीं हूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई इतना ही बतेरा, अब चलो। लेकिन जैसे वहां से चले तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, अर्जुन एक बात बताओ, अब देख तेरा शरीर इतना सुंदर है, इतना गठीला बदन है तेरा, मन करता है देखता ही रहूं। तो रूपवान कितना है, सारे गुण तो तेरे अंदर हैं, और मैं ये भी जानता हूं तो ब्रह्मचारी चरित्रवान कितना है कि रात के अंधेरे में विश्व सुंदरी उर्वशी अप्सरा अंधेरे में तेरे पास जाकर के काम वासना पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है, और बिल्कुल एकांत में रात्रि के अंधेरे में, और इतनी सुंदर विश्व सुंदरी अप्सरा उर्वशी को तू माँ कह करके वापस कर देता है, तो उससे बड़ा चरित्रवान मैं किसे कहूँ? तो चरित्रवान भी बहुत है, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है कि क्या, कि कभी कभी तेरी बुद्धि खराब हो जाती है। तेरी बुद्धि धोखा क्यों दे जाती है? आज युधिष्ठिर को मार बैठता तो अपने आप ही मर जाता। तेरी बुद्धि धोखा क्यों दे जाती है? मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय हो गया। अर्जुन ने कहा तू ही बता, मुझे तो पता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा बुद्धि खराब तेरी होती है और बताऊं मैं? अर्जुन ने कहा तो मुझे तो पता है नहीं, मेरी बुद्धि खराब क्यों होती है तुम ही बताओ। भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं, बस इसीलिए मैंने ये बात सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे अंदर सारे गुण तो हैं, लेकिन बुद्धि खराब तेरी इसलिए होती है कि तूने अपने जीवन में कभी संतों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता। ये कौन कहते हैं? आपने सुना ना, कभी कभी ऐसा होता आप सड़क पर चले जा रहे हैं, है ना, और कभी कभी एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाते हैं, होता है ना। ये मत सोचना एक्सीडेंट दोनों की गलती से ही होता है। आप यातायात के नियमों का पालन करते चल रहे हैं, सामने से बदमाश आ रहा है, शराब के नशे में आ रहा है, तुम्हारी साइड में आकर के ठोक दे, और वो तुम मुश्किल से बच गए, पसीना आ गया, और घर पर जाकर के बच्चों से कहते हैं भाई बच गए, बस मारे गए थे, आज तो बाल बाल बच गए। और जब वो कहता ना बाल बाल बच गए, यदि वहां कोई वृद्ध पुरुष बैठा हुआ होता है, वो कहता बेटे किसी का लिया दिया आ गया तेरी, जो तेरी जान बच गई। बोलो बोलते हैं नहीं बोलते? वो लिया दिया क्या है? लिया है आशीर्वाद, दी है आहुति, दी है दक्षिणा। ये लिया दिया एक बैंक बैलेंस हो जाता है, जीवन में पता नहीं कहाँ काम आ जाए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।